स्वागत है आप सभी का संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI में स्टाफ नर्स के लिए 1974 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज से आवेदन स्टार्ट है और आवेदन करने के लिए आपको SGPGI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल विस्तार से बताएंगे इस भर्ती के बारे में, आवेदन कौन कर सकते हैं, वेतन, सैलरी आदि सभी चीज़ें। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें या फिर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें या फिर मेरिट कैसे बनेगी। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी सी हमने संक्षेप में जानकारी आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से भी दी थी। यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन, हालांकि ये टेंटेटिवली है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स अंडर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम होगा। हुज डिटेल्स ऑफ अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आर गिवन इन टेबल 1 ऑफ द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट नोटिस, जो भी आप डिटेल भरे आप सही डिटेल आपको भरना है और अपनी एलिजिबिलिटी आपको एक बार जरूर चेक कर लेनी है आवेदन करने से पहले। नो एप्लीकेशन या फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट एज अगेंस्ट द एबव एडवर्टाइजमेंट टेल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। मतलब लास्ट डेट के बाद फिर आपसे कोई भी आवेदन आपसे नहीं कर पाएंगे, लास्ट डेट तक आवेदन करना है। द एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू प्रिंट आउट हीज एप्लीकेशन अनलेस ही फीज एडजस्टेड बाय द बैंक। मतलब जब तक आपका कंप्लीट फॉर्म आप भर नहीं लेते हैं, पेमेंट तक हो नहीं जाता, तब तक आप अपने जो फॉर्म आपने सबमिट किया उसकी आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। कैंडिडेट्स कैन आल्सो अमेंड हिज एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट, आप आगे अपने एप्लीकेशन में संशोधन भी कर सकते हैं। किन चीज़ों को छोड़ करके? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर और कैटेगरी को छोड़ करके बाकी में आप आगे संशोधन भी कर सकते हैं अपने फॉर्म में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट SGPGIMS वेबसाइट फॉर द डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, मार्किंग, क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतने नंबर आपके आएंगे तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, फिर आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। 80% जो क्वेश्चन होंगे विल बी रिलेटेड टू थियरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज और 20% जो क्वेश्चन होंगे विल बी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग और उसमें भी 10% आपका रिलेटेड टू कोविड रिलेटेड वर्क। Syllabus will be as per uploaded on the SGPGIMS website. There will be no negative marking. Language of the examination will be both English and Hindi. आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने में सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, अपलोडिंग फोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फाइनली। उसके बाद फिर आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। नोट, द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल द एबव मेंशन प्रोसीजर एट वंस, यानी एक बार में आप पूरा फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, एक बार में ही पूरा पेमेंट पूरा सबमिट करके और लास्ट में आप फाइनली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं एक बार में ही। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एज लिमिट जो है 21 से 40 है, मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 साल। और इसमें भी जो नियमानुसार छूट मिलती है आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए वो छूट रहेगी। एज लिमिट में एज लिमिट रहेगी, एज रिलैक्सेशन रहेगा उनके लिए। तो एक बार जो है हम फॉर्म आपको फिलअप करके भी बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है। एक बार पहले यहाँ पर पूरी डिटेल आप जान लीजिए इस भर्ती के बारे में। ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें हैं टोटल। पे लेवल 7, तो बहुत अच्छा आपका पे लेवल है। रुपये 44,900 से 1,42,400 तक जा सकते हैं आप इसमें। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1974, इसमें 790 UR की सीट है, 197 EWS, OBC के लिए 533 सीट है, ST के लिए 39, SC के लिए 415। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स। ये वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया और वर्टिकल रिजर्वेशन में ही ओवरलैपिंग होती है। आगे उसको इसके बारे में भी दिया हुआ है, मेरिट कैसे बनेगी, रिजर्वेशन कैसे फॉलो होगा। फिर यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 394 पोस्ट फीमेल के लिए है 20%, दिव्यांग के लिए 4% यानी 78 सीटें, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का कोटा है 98 सीट्स, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पर 2% का कोटा 39 सीट्स है।
सीटें जो है किसी भी भर्ती के किसी भी स्टेज पर घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी अप्लीकेबल एज पर रूल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन अबव एडवर्टाइजिंग नंबर फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एट अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड सेपरेटली। यानी एग्जाम के बारे में आपको अलग से सूचना दी जाएगी, एग्जाम सेंटर के बारे में। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज assistant of clarification regarding the advertisement, the help desk email id and phone number will be published on the SGPGIMS website। यानी आगे चल करके या बहुत जल्द आपको हेल्पलाइन नंबर भी एक प्रोवाइड किया जाएगा, एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी जहां से आपको कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। जनरल कंडीशंस। एस्पिरेंट्स applicant satisfying eligibility criteria in all respect can submit their online application only। मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फॉर्म अप्लाई। इसके अलावा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट ये सभी आप देख लेंगे। अगर आप यहाँ पर फीस देखेंगे, ये फीस आपका नॉन रिफंडेबल है और यहाँ पर फीस है 1000 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस, और टोटल यहाँ पर जीएसटी के साथ में 1180 रुपये का पेमेंट कटवाना होगा आपको यूआर के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी उतनी ही फीस रहेगी 1180, और एससी एसटी के लिए 708 रुपये टोटल फीस लगेंगे। और जो कैंडिडेट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है सेल हैव टू पे फी अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल कैटेगरी। मतलब मान लीजिए आप दिव्यांग में आते हैं तो आपकी दूसरी कैटेगरी कौन सी है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, तो आप दूसरी कैटेगरी आपकी जो होगी वर्टिकल वाली, तो उसी के हिसाब से आपको पेमेंट कटवाना होगा, पेमेंट आपका लगेगा फीस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन SGPGIMS वेबसाइट। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिश्ड शेड्यूल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। जो रिजर्वेशन है वो फॉलो किया जाएगा। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स फॉर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, द प्रोविजंस ऑफ शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अधीनस्थ नर्सिंग सेवा परिनियमावली 2023 शैल अप्लाई। इस भर्ती के लिए बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट रीड द मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस एकेडमिक। देख लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन वैकेंसी के बारे में, एज रिलैक्सेशन दिव्यांग के लिए, और जिनको स्क्राइब या राइटर फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन की आवश्यकता होगी उसके लिए। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, बस जो जो पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस इन द रिलेवेंट फील्ड रिलैक्स एबल टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years एज पर अपेंडेंट गाइडलाइंस एंड रिलेवेंट जियोज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी तरह से एक्स सर्विस मैन के लिए रिलैक्सेशन टू अपर एज लिमिट। यहाँ पर देखिए नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रिंटेड या हार्ड कॉपी, मतलब जो आप फॉर्म भरते हैं उसकी प्रिंट आउट लेंगे, कुछ आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है बाद में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद। इसके अलावा जो आप एग्जाम आप जहाँ देना चाहते हैं जो सेंटर है वो सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं। 3 सेंटर आपको चूज करने होंगे। 3 चॉइस ऑफ सिटीज इन विच एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड। एग्जैक्ट सेंटर्स विल बी गिवन एट टाइम ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। मतलब कौन सा आपको सेंटर मिलेगा तो एडमिट कार्ड के टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा। अप्लीकेंट्स इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट सबमिट। मान लीजिए आप कहीं पर नियमित आप जॉब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की जा रही है। अगर आप कहीं पर स्थायी अगर आप जॉब में हैं वर्तमान में, तो आपको एनओसी लेना होगा वहाँ से, तभी आप यहाँ पर आवेदन करें। कैंडिडेट्स विद वैलिड एप्लीकेशन शैल बी इशूड कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड। एग्जाम के लिए कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। एग्जाम के लिए कोई भी डिस्प्यूट होता है तो शैल बी सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल jurisdiction of Lucknow court only। Medical Education Department Government of Uttar Pradesh reserve right to fill any or all of advertised post or not to fill same without assigning any reason। मतलब भर्ती में किसी भी स्तर पर सीट घटा बढ़ा सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, भर्ती में नहीं कर सकते। मतलब सारी जो राइट है वो अपने पास नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने दे दिया हुआ है, ताकि बाद में हम वहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं कर सकते उसके खिलाफ। एज लिमिट हमने यहाँ पे बता दिया 1 जुलाई। 1 मिनट, यहाँ से देखिए 1 जनवरी 2023 से देखा जाएगा।
मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और बाकी भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओबीसी एससी के लिए ये हो गया रिजर्वेशन। एज पर गवर्नमेंट जो रूल है उसके अनुसार रिजर्वेशन लागू होगा। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के जो भी नियमावली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। स्टाफ नर्स, या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो 4 इयर्स वाला फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या मेडिकल फैकल्टी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या आपने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल वाला कोर्स किया हो। पहली चीज़। सेकंड चीज़, रजिस्ट्रेशन आपका हुआ रहना चाहिए किसमें, नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन स्टेट या फिर इंडिया नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आईएनसी का या फिर स्टेट का। तो रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है, ठीक है। या तो आप जीएनएम हो, एएनएम के लिए यहाँ पर एलिजिबल आप नहीं हैं। एएनएम के लिए जीएनएम हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, 3 साल का कोर्स होता है ये। फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। आफ्टर एक्वायरिंग मतलब आपने जब अपना कोर्स कंप्लीट किया होगा उसके बाद का अनुभव देखा जाएगा, पहले का नहीं। उसके बाद कम से कम 2 साल का अनुभव आपके पास रहेगा, वो भी किस हॉस्पिटल में, कम से कम वो 50 बेडेड वाला हॉस्पिटल हो, तभी आपका वो अनुभव मान्य किया जाएगा। 2 साल का अनुभव होना चाहिए जीएनएम प्लस, जबकि बीएससी जिनके पास है उनके लिए अनिवार्य नहीं है। बाकी ये चीज़ें दोनों में कॉमन है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल स्टेट के या फिर इंडियन के। कोई भी डाउट आपके मन में लगे आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जनरल गाइडलाइंस प्रोसीजर ऑफ एसजी पीजीआईएमएस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन गैजेटेड एंड ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप बी वाला जो पोस्ट है, आमतौर पे ग्रुप बी के पोस्ट गैजेटेड पोस्ट होता है, जैसे आप देखेंगे कोई भी जैसे भी समूह जो ख के पद होते हैं पीसीएस जैसे हो गया, लेकिन ये जो पद यहाँ पर नॉन गैजेटेड और समूह सी पोस्ट। एप्लीकेशन फीस, एज, जो भी मतलब उसके नियम है, जो भी उसके कंडीशन है वो है यहाँ पे दे रखा है, आप चाहे तो उसको रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें जो नंबर होंगे आपके उसी से मेरिट बनेगी। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। 80% जो आपके नर्सिंग नॉलेज थियरी जो होगा उससे रिलेटेड, 20% जो क्वेश्चन होंगे यानी 20 जो क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग वर्क जो प्रैक्टिकल वाला वर्क रहेगा उसमें भी 10% कोविड रिलेटेड वर्क से रहेगा। सिलेबस विल बी एज पर अपलोडेड ऑन द SGPGIMS वेबसाइट। नो नेगेटिव मार्किंग, दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश। यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल EWS और 35% बाकी के लिए, ठीक है। तो मिनिमम 100 में 40 नंबर अगर रहेंगे जनरल या EWS में तभी आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से SC ST OBC के लिए 35 नंबर। फाइनल मेरिट लिस्ट, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CRT, मतलब जो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा रिटन उसके नंबर के आधार पर, केवल उसके नंबर के आधार पर आपको मेरिट में देखा जाएगा। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। UR में सभी को देखा जाएगा जो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। रेजोल्यूशन ऑफ टाई, यानी अगर सेम नंबर आज इक्वल नंबर अगर आ जाते हैं मेरिट में तो वहाँ पे जो रूल है डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले देखा जाएगा, जो ज़्यादा एज के होंगे उनको प्रीफर करते हैं। अगर ऐसा ये सेम मिल गया तो उसके बाद फिर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, नेगेटिव मार्क्स, दोज विद लेस रॉन्ग आंसर या नेगेटिव मार्क्स प्लेस्ड हायर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जब मेरिट में समान आ जाएंगे किसी के साथ तो वहाँ पे देखा जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन कम गलत हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन करना भी आपको है लेकिन क्वेश्चन कम से कम गलत हो। रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल, रिजल्ट इसका जल्दी ही देने की कोशिश होगी। अदर ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पर लगभग हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। अगर रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो आपके सभी कमेंट लेकर के एक सेपरेट वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दोबारा से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लगभग सभी चीज़ें,
केवल जो सिलेबस है वो एक बार हम देख के वापस आपको दोबारा से बता देंगे सिलेबस में क्या क्या आपको चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।